आई होप कि आप सब ठीक होंगे। चिश्ती कंप्यूटर क्लासेस ज़ुबैर कंप्यूटर एकेडमी के अंदर आप सबका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है टीसीपी आईपी मॉडल, हम इसके अंदर लेयर्स को, हिस्ट्री को और जितने भी ऑल ओवर डिटेल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए हम सब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी आईपी मॉडल जो है हमारा फाउंडेशन है इंटरनेट मॉडर्न नेटवर्किंग का। ये हमारे जब भी हम किसी को डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में, पैकेट्स में तोड़ के डाटा को ट्रांसमिट करता है नेटवर्क, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, और वहाँ जाके उसको रिसेंबल भी करता है, जोड़ के डेस्टिनेशन तक पहुँचाता है। ट्रांसमिशन को टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करता है कि सेंडर का आईपी एड्रेस और रिसीविंग का आईपी एड्रेस दोनों को मिला के डाटा को रूटिंग के लिए डाटा पैकेट को रूट करता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल शुड डिफाइन डिवाइस कनेक्ट टू एक्सचेंज डाटा ओवर द नेटवर्क। हमारे नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट करता है। हिस्ट्री के बारे में जाने तो ये 1970 के अंदर डारपा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो यूएसए की थी, यूएसए की जो डिफेंस फोर्स थी, उसने इसको अपने मिलिट्री रिसर्च के अंदर लाया सबसे पहले। उसके बाद इसको यूनिवर्सिटी के बाद में भेजा गया, फिर आस्ता आस्ता ये डेवलप होता गया और ये आरपा नेट ने बनाया। जो हमारा ओएसआई मॉडल है वो जो है आईएसओ ने बनाया, और ये हमारा जो है आरपा नेट ने बनाया। मार्केट डिमांड की बात करें तो एसेंशियल फॉर नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्लाउड स्पेशलिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के लिए ये इसकी डिमांड है। यूज़ एंड आईटी कंपनीज़ के अंदर होता है, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंदर, और जितना भी हमारा नेटवर्क है उसके अंदर ये यूज़ हो जाता है। जो आज हमारा नेटवर्किंग है, आसान लफ्ज़ों में कहें तो ओएसआई मॉडल ने हमें नेटवर्क समझने का तरीका दिया और इसने हमें नेटवर्क दिया। रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में थोड़ा बात करेंगे कि आप जब भी व्हाट्सएप के अंदर मैसेज सेंड करते हैं तो वो इसी टीसीपी आईपी के द्वारा ही जाता है। ये उसको मैसेज को, या हमारा वेब ब्राउज़र के अंदर हम कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इसको छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर तोड़ के जो है डिलीवर के पास लेके जाता है। गूगल पे सर्च करें वैसे टीसीपी ये भी सर्विस यहाँ चलती है। यूट्यूब पे कॉल करें तब भी हमारा ये यूज़ होता है। ईमेल पे करें तब भी हमारा टीसीपी आईपी जो है यूज़ होता है। बेनिफिट्स तो आपके सामने हैं। यूज़ रिलायबल एक्यूरेट डाटा डिलीवरी के लिए, अगर ये ना हो तो हमारा नेटवर्क, हम एक दूसरी डिवाइस से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। ओपन स्टैंडर्ड है, फ्री, ग्लोबली अडॉप्ट है। अब इसके बाद हम लेयर्स के बारे में बात करें, क्योंकि ये भी एक ओएसआई मॉडल का भाई है, बट ओएसआई मॉडल की लेयर है वही है, इसमें थोड़ा सा शार्ट लेयर्स हैं। इसमें 4 लेयर हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर है। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर हमारा डाटा फर्स्ट लेयर से दूसरी लेयर, दूसरी लेयर से तीसरी, चौथी लेयर के पास जाता है। उसके बाद फिर सेंडर वाली जो लेयर है यहाँ से नेटवर्क एक्सेस से स्टार्ट हो जाती है। रिसीवर से फर्स्ट लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर, और जब सेंडर से फर्स्ट लेयर एप्लीकेशन लेयर, और रिसीवर के पास जब जाएगा तो फर्स्ट लेयर होगी हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर। एप्लीकेशन लेयर के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन टॉप मोस्ट लेयर इंटरेक्ट डायरेक्टली विद यूज़र एप्लीकेशन। जो भी हमारा यूज़र, या हम व्हाट्सअप हो गया, हमारा वेबसाइट होगी, तो उसके ऊपर हम जब इंटरेक्ट करते हैं तो वो हमारा डायरेक्टली यूज़र जो है उससे इंटरेक्ट होता है। ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो है वर्क होता है। इट प्रोवाइड वेरियस नेटवर्क सर्विस टू एप्लीकेशन। फंक्शन के बारे में बात करें तो प्रीपेड डाटा ह्यूमन फ्रेंडली फॉर्मेट में, फैसिलिटीज़ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर के, सपोर्ट हाई लेवल प्रोटोकॉल, HTTP, FTP, SMTP प्रोटोकॉल इसके अंदर यूज होता है। HTTP जो है वेब सर्वर के लिए होता है, FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए, और SMTP मेल के लिए यूज़ होता है। रिसॉल्व डोमेन नेम आईपी एड्रेस विया डीएनएस के द्वारा जो है हमारे आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करता है डीएनएस में, डोमेन नेम सिस्टम में, और डोमेन नेम सिस्टम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। अब प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो HTTP वेब पेजेस के लिए, FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए, SMTP फॉर सेंडिंग रिसीविंग ईमेल के लिए, DNS कन्वर्ट डोमेन नेम आईपी एड्रेस के लिए, टेलनेट फॉर रिमोट टर्मिनल एक्सेस के लिए। रियल लाइफ के बारे में थोड़ा जानें तो मैंने आपको ये सब कुछ पहले ही बता दिया। ब्राउजिंग, गूगल,
HTTPS रिक्वेस्ट जो है जाती है प्रोटोकॉल, वो यहाँ यूज़ होता है। सेंड भी ईमेल में HTTP, डाउनलोड फाइल में, जैसे फाइल ज़रा से हम डाउनलोड करेंगे फाइल तो FTP यूज़ होगा। एक्सेसिंग वेबसाइट यूजिंग डोमेन नेम, DNS यूज़ होता है कन्वर्ट करने के लिए। ये तो हमारा जो है यूज़र इंटरेक्ट करता है, वहाँ हमारे जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं वहीं, ये हमारी फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर के बारे में बात करें, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट से तो मीनिंग ये समझा जाता है कि एक एप्लीकेशन से एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रैवल करना, ट्रांसपोर्ट करना। यह है रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस, के बीच में जो एक जगह से डाटा लेके दूसरी डिवाइस तक जाना, ये सारा काम उसका रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। और इट इंश्योर करती है कि मैं रिलायबल और फास्ट डिलीवरी, डाटा को रिलायबल और फास्ट लेके जाऊंगी डिपेंडिंग ऑन द प्रोटोकॉल। फंक्शन की बात करें तो इसमें ब्रेक डाटा इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड सेगमेंट में ये डाटा को कन्वर्ट करती है। और इसके अंदर दो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, सबसे बड़े एक TCP एक UDP। जो हमारा TCP होता है वो रिलायबल होता है, और जो UDP होता है वो अनरिलायबल होता है। रिलायबल मान के चलो कि हम जब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा डाटा कहीं लीक नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, सही सलामत जो है हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, ये TCP काम करता है। और UDP जो होता है ये हमारा ये कहता है कि जैसे वीडियो कॉल वगैरह होगी, डाटा कहीं रुक भी सकता है, कॉल कट भी हो सकती है, कॉल वगैरह में, वॉइस मैसेजिंग में, ये वहाँ काम करता है। और TCP हमारा वेब के लिए, व्हाट्सएप मैसेज के लिए यूज़ होता है। इस लेयर के अंदर परफॉर्म एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, कोई एरर आ जाए उसको करेक्ट करना, मैनेज फ्लो कंट्रोल एंड कंजेक्शन, अगर डाटा ज़्यादा आ जाए उसको फ्लो कंट्रोल सेगमेंट में बांट के भेजना। उसके बाद मैंने TCP UDP के बारे में आपको बता दिया कि ये रिलायबल है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूज़ वेब ईमेल के लिए यूज़ होता है। और जो हमारा UDP है ये फास्ट भी है, कनेक्शन लेस है, लेकिन अनरिलायबल है, यूज़ वीडियो कॉल स्ट्रीमिंग के लिए यूज़ होता है। रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में हम ओपनिंग वेबसाइट करते हैं तो यूज़ हमारा TCP प्रोटोकॉल यूज़ होता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए। जूम स्काइप पे कॉल के लिए UDP यूज़ होता है, रियल टाइम परफॉर्मेंस के लिए। वॉच यूट्यूब वीडियो के पे UDP, सेंडिंग ईमेल में हमारा TCP यूज़ होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर जो है हमारी ये कहती है कि हैंडल रूटिंग टू लॉजिकल एड्रेसिंग डाटा पैकेट बिटवीन डिवाइस अक्रॉस नेटवर्क। ये पूरे जो हमारा रूट बनता है किस रास्ते से जाएगा और कहाँ लेके जाना, उसका एड्रेस, सेंडिंग का एड्रेस जो है डाटा पैकेट के ऊपर उनके दरमियान जो भी रूट है उसको तय करती है। फंक्शन इसमें IP एड्रेस असाइन होते हैं दोनों डिवाइसेस के। उसके बाद डिटरमाइन बेस्ट पाथ ऑफ डाटा वी आर रूटिंग, बेस्ट पाथ चूज़ करता है। हैंडल पैकेट फ्रैगमेंट एंड असेंबली, डाटा को फ्रैगमेंट में और बाद में जाके रिसीवर के पास जो हमारी लेयर स्टार्ट होती है वहाँ रिसेंबल भी करता है। प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेसिंग होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन। इसके अंदर प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारा IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये हमारी मेन लेयर है, क्योंकि TCP और साथ में ये IP मिलके ये हमारा प्रोटोकॉल एक मॉडल बना है। तो हमारा IP जो प्रोटोकॉल है ये बड़ा एम है। कोर प्रोटोकॉल फॉर एड्रेसिंग एंड रूटिंग, मैंने आपको बता दिया कि एक तो रूट तय करता है, एक एड्रेस होता है इसके पास, सेंडर का भी और रिसीवर का भी। इसमें एक और प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं जो ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये सेंड एरर कंट्रोल मैसेज है कि हमारे मैसेज में कोई एरर आ जाए उस कंट्रोलिंग के लिए है, पिंग कमांड लगाता है। ARP रिक्वेस्ट होती है जब एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, यानी जम्मू से हम मैसेज भेजना चाहते हैं दिल्ली में, तो हमारा ARP प्रोटोकॉल जो यूज़ होगा IP एड्रेस टू मैक एड्रेस के लिए। IGMP, इंटरनेट ग्रुप मैसेज प्रोटोकॉल यूज़ फॉर मल्टी कास्ट कम्युनिकेशन, जब हम ग्रुप के अंदर कोई मैसेज ट्रांसफ़र करते हैं, यानी फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट डालेंगे या ऐसा नेटवर्क के ऊपर कोई भी डालेंगे तो वो हमारा IGMP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में बात करें तो एक्सेस वेबसाइट यूजिंग इट्स IP एड्रेस, यूजेज प्रोटोकॉल। उसके बाद चेकिंग नेटवर्क कनेक्शन विद पिंग कमांड, डिवाइस फाइंडिंग मैक एड्रेस, ये ARP करता है। रूट फॉरवर्डिंग पैकेट टू अदर नेटवर्क, IP रूटिंग जो है हमारा तय करता है। इसका बहुत मेन काम होता है क्योंकि पूरा रूटिंग इसी के अंदर होता है। उसके बाद हमारी आती है लास्ट और 4 लेयर जो है हमारी नेटवर्क एक्सेस लेयर। ये हमारी फाइनल लेयर होती है जिसके अंदर, जिससे डाटा बिट्स के अंदर कन्वर्ट होके जो हमारा रिसीवर होता है उसके पास डाटा यहाँ से बिट के अंदर बिट की फॉर्म में जाता है। तो इसकी आल्सो कॉल्ड डाटा लिंक लेयर भी इसको बोलते हैं। कंबाइंड डाटा लिंक फिजिकल लेयर फ्रॉम OSI में फिजिकल लेयर का एक काम भी करती है और डाटा लिंक लेयर का भी ये काम करती है।
इसमें हम जानेंगे कि क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। द लोएस्ट लेयर डील विद द फिजिकल ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर नेटवर्क हार्डवेयर लाइक केबल, रूटर और स्विचेस के थ्रू जो हमारा डाटा वन डिवाइस से एन अदर डिवाइस के अंदर ट्रांसफ़र होता है। डाटा ट्रांसफ़र डाटा द फिजिकल मीडियम केबल या वायरलेस के थ्रू जाएगा। यूज मैक एड्रेस लोकल डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, हमारे जो डिवाइस है उसका मैक एड्रेस हो। हैंडल फ्रेमिंग, इसके अंदर एक फ्रेम बनेगी। एरर डिटेक्शन एंड मीडिया एक्सेस। इंटरफेस डायरेक्टली विद हार्डवेयर लाइक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो है वो भी हमारा इसी लेयर के अंदर यूज़ होता है। प्रोटोकॉल के बारे में बात करें तो हमारा इथरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होगा, वाईफाई यूज़ होता है, पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल भी इसके अंदर यूज़ होता है, और मैक एड्रेस यूज़ होता है। फिजिकल मीडिया जैसे हमारी फाइबर ऑप्टिक कॉपर वायर होगी, रेडियो या सिग्नल हमारे ये यूज़ होती हैं इस लेयर के अंदर, जो हमारे कुछ डिवाइसेस यूज़ होती हैं। ऊपर वाली जो हमारी लेयर थी उनके अंदर तो हमारे प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे थे, बट इस डिवाइस के अंदर आके हमारे जो है डिवाइसेस नेटवर्क डिवाइसेस यूज़ होती हैं। रियल लाइफ एग्जांपल में हम जानें तो कनेक्टिंग टू वाईफाई यूजेज 802.11 वाईफाई स्टैंडर्ड। यूजिंग लेन केबल कनेक्ट टू ए रूटर, हमारी केबल यूज़ होती है। मैक एड्रेस फिल्टरिंग ऑन ए रूटर कंट्रोल इज ए लेयर। नेटवर्क कार्ड सेंडिंग रिसीविंग बिट आवर केबल्स, ये हमारा डाटा होता है यो या तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में या फिर हमारे बिट आवर केबल जो बिट के अंदर कन्वर्ट होके जो है दूसरी केबल के जब भी वायरलेस जाएगा। थोड़ा हम समरी टेबल के अंदर बात करेंगे ताकि सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। ये देख लीजिए हमारे कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड सर्विस टू एप्लीकेशन, यूज़र के लिए हमारे ये प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। HTTP, FTP, SMTNS, टेलनेट। जीमेल, गूगल ट्रांसफ़र, DNS लुकअप के लिए यूज़ होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारा रेलिएबल अनरेलिएबल के लिए मैंने आपको बताया, रेलिएबल के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है, TCP, और अनरेलिएबल के लिए UDP। वेब ब्राउजिंग में TCP और जूम कॉल में UDP यूज़ होगा। इंटरनेट लेयर में ये बात करें हम तो रूटिंग IP एड्रेस, IC, ICMP, IP, ARP, IGMP, ये हमारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। नेटवर्क एक्सेस लेयर के अंदर हमारा जो है हार्डवेयर लेवल डाटा ट्रांसमिशन होता है, एथरनेट या वाईफाई या मैक एड्रेस, वाईफाई लेन केबल मैक एड्रेस के द्वारा जो है हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो कैसा लगा आपको आज की जो है हमारा लेक्चर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें। ये चाहे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए हो या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा आपको। ये इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इस टेबल से कि कौन सी लेयर के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, कौन से प्रोटोकॉल जो है रेलिएबल है, कौन सा अनरेलिएबल है, IP की फुल फॉर्म क्या है, ICMP की, सारा मैंने डिटेल के अंदर आपको बता दिया। वीडियो को 2-3 बार देख लें तो आपको कभी नहीं बोलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।